हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 10 आंतरिक व्यापार इंटरनल ट्रेड। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस, इम्पॉर्टेंस और मेरिट्स ऑफ रिटेलर, यानी फुटकर व्यापारी के कार्य, महत्व या लाभ। पॉइंट वाइज देखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट इज वस्तुओं का एकत्रीकरण, असेंबलिंग ऑफ गुड्स। एक रिटेल ट्रेडर जो है वो डिफरेंट होल सेलर्स से डिफरेंट वेराइटी ऑफ गुड्स परचेस करता है और उन्हें इकट्ठा करता है। आप भी किसी रिटेल शॉप पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट इज वस्तुओं का संग्रहण, स्टोरेज ऑफ गुड्स। कंज्यूमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग सफिशिएंट क्वांटिटी में गुड्स को स्टोर करने का भी वर्क एक रिटेलर करता है, सो दैट वेन एवर कंज्यूमर नीड एनी गुड्स तो उसी टाइम उन्हें इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज श्रेणियन यानी ग्रेडेशन। रिटेलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स को परचेस करके और उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड करने का वर्क भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मांग परिवर्तन की सूचना देना। कंज्यूमर्स की डिमांड में अगर चेंजेस आते हैं तो एक रिटेलर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कंज्यूमर से, सो उनके डिमांड, उनके इंटरेस्ट में आने वाले चेंजेस की इंफॉर्मेशन वो टाइमली होल सेलर को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज जोखिम उठाना, रिस्क बियरिंग। जो रिटेलर है वो होल सेलर से गुड्स परचेस कर लेता है और स्टोर कर लेता है, तो उनके बिकने तक जितने भी रिस्क होते हैं वो उसे खुद बियर करने पड़ते हैं, जैसे गुड्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, ख़राब हो जाना, प्राइस में कमी हो जाना, चोरी होना, आग लग जाना, इस तरह के जो भी रिस्क है वो रिटेलर के थ्रू बियर किए जाते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट उपभोक्ताओं को सुविधाएं देना, फैसिलिटीज़ टू कंज्यूमर्स। एक रिटेलर कंज्यूमर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, लाइक गुड्स को परचेस करने से रिलेटेड एडवाइस प्रोवाइड करना, होम डिलीवरी फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इसके अलावा कंज्यूमर्स की कंप्लेंट को सुनना, उन्हें गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, गुड्स रिटर्न अगर कोई करता है कंज्यूमर तो रिटर्न में लेना, न्यू गुड्स का की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सब वर्क जो है कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए एक रिटेलर कंज्यूमर को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है। तो ये तो थे हमारे सारे पॉइंट्स रिगार्डिंग फुटकर व्यापारी के कार्य, महत्व या लाभ, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस और मेरिट्स ऑफ रिटेलर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फुटकर व्यापारी की सेवाएं, सर्विसेज ऑफ रिटेलर। अब एक रिटेलर जो है वो किन किन को सर्विसेज प्रोवाइड करता है और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, रिटेलर जो है वो उसकी टोटल सर्विसेज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उत्पादकों के प्रति सेवाएं यानी सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स, थोक व्यापारियों के प्रति सेवाएं यानी सर्विसेज टू होलसेलर्स, एंड उपभोक्ताओं के प्रति सेवाएं यानी सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेन पॉइंट से। उत्पादकों के प्रति सेवाएं यानी सर्विसेज टूवर्ड्स प्रोड्यूसर्स। एक रिटेलर जो है वो प्रोड्यूसर को क्या हेल्प प्रोवाइड करता है या उनको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज ग्राहकों की रुचि और फैशन की जानकारी देना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स टेस्ट एंड फैशन। एज आई टोल्ड यू बैक दैट कंज्यूमर्स जो हैं
वो डायरेक्टली रिटेलर से कनेक्टेड होते हैं और रिटेलर डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्टेड होते हैं. सो ऑब्वियसली दे हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर्स देन अदर्स. ठीक है, तो वो मार्केट में, उनके प्रेफरेंसेस में, उनके एटीट्यूड में, उनके चॉइस में आने वाले चेंजेस की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूसर्स तक पहुंचाते हैं होलसेलर के थ्रू. सेकंड पॉइंट, छोटे आदेशों की पूर्ति से उत्पादकों को दूर रखना. टू कीप अवे द प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द सप्लाई ऑफ स्मॉल ऑर्डर्स. रिटेलर्स जो हैं वो बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी में भी गुड्स सेल करते हैं कंज्यूमर्स को. तो अगर रिटेलर्स नहीं होते तो प्रोड्यूसर्स के लिए इतनी छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को सेल करना कंज्यूमर्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता. तो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स प्रोड्यूसर्स को कि वो ऐसे छोटे छोटे क्वांटिटी में गुड्स को सेल करना उनको नहीं पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन, उत्पादकों के ज्ञान में वृद्धि. इंक्रीज इन द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर्स. रिटेलर्स के थ्रू गुड्स की क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, उसमें किस टाइप से और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इसके सजेशंस, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में होने वाले चेंजेस का नॉलेज, ये सब नॉलेज जो है वो प्रोड्यूसर को मिलता है. इनका यूज़ वो गुड्स का फ्यूचर में भी इसका काफ़ी बेनिफिट उन्हें मिलता है. तो ये सब जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज हैं रिटेलर के थ्रू प्रोवाइडेड टू प्रोड्यूसर. नाउ द नेक्स्ट मेन पॉइंट इज सर्विसेज टू होलसेलर्स, यानी थोक व्यापारियों के प्रति सेवाएं. फर्स्ट पॉइंट, मूल्य निर्धारण में सहायता. फर्स्ट पॉइंट, हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन. एक रिटेलर गुड्स की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये बताता है कि ज़्यादा मतलब किसी गुड्स के सेल होने के कितने चांसेस हैं या उसकी डिमांड कितनी हो सकती है. इनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही जो होलसेलर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर प्लेस करते हैं और डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्राइजेस जनरली डिसाइड होते हैं. तो ये जो रिटेलर्स हैं वो प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करने में भी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, आंकड़ों का संकलन यानी कलेक्शन ऑफ डेटास. थ्रू रिटेलर्स बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी सारे डेटास जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं. ठीक है, और ये डेटास जो हैं वो होलसेलर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, इन सब के लिए ही बहुत ही यूज़फुल होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, माल की बिक्री का प्रबंध. मैनेजमेंट ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स. ये होलसेलर्स के थ्रू बल्क में परचेस किए गए गुड्स को सेल करने का मैनेजमेंट करते हैं. होलसेलर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि होलसेलर बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेस कर लेता है प्रोड्यूसर से. तो उस बल्क क्वांटिटी को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स के थ्रू सेल किया जाता है तो उसका बर्डन कम हो जाता है. नेक्स्ट इज बाज़ार के क्षेत्र का विस्तार. एक्सपेंशन ऑफ एरिया ऑफ मार्केट. एक रिटेलर एक ऐसा मीडियम है होलसेलर के लिए जो होलसेलर के गुड्स को स्प्रेड करता है ओवर कंज्यूमर्स, और ऐसा करके वो गुड्स के मार्केट को एक्सपांड करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज नए उत्पादों का प्रचार करना. पब्लिसिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट, नए उत्पादनों का प्रचार. रिटेलर्स जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स को सेल करने में हेल्प करते हैं. ये न्यू प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं. कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर आता है तो वो कंज्यूमर्स को उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उसकी क्वालिटीज़, प्राइसिंग एंड अदर थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि न्यू प्रोडक्ट का
प्रचार होता है, प्रमोशन होता है, पब्लिसिटी होती है। ओके, तो ये तो थे सर्विसेज टूवर्ड्स होलसेलर। नाउ नेक्स्ट इज उपभोक्ताओं के प्रति सेवाएं, सर्विसेज टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, सभी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल गुड्स। रिटेलर्स जो है वो ये ट्राई करता है कि कंज्यूमर्स की नीड के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी आइटम जो है वो कंज्यूमर को अवेलेबल हो जाए डेली नीड के अकॉर्डिंग। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स को स्टोर करके रखता है। ओके, एंड इवन आजकल तो रिटेलर्स इतने एडवांस्ड हैं कि वो कंज्यूमर्स की नीड के अकॉर्डिंग हर एक टाइप की चीज़ों को अपने शॉप पे रखते हैं, ताकि कोई भी कंज्यूमर कोई चीज़ मांगे तो वो उसको डेफिनेटली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए वो मिल्क प्रोडक्ट्स भी रखते हैं, और उसके अलावा बाकी की जो चीज़ें हैं, स्टेशनरी आइटम्स वगैरह, वैरायटी ऑफ गुड्स को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक वस्तु की अनेक किस्में, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ वन थिंग। रिटेलर्स जो है जनरली होल सेलर से डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स परचेस करते हैं, सो दैट कंज्यूमर्स को चूज़ करना इजी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, माल के आवश्यक संग्रह से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम स्टोरेज। बिकॉज रिटेलर्स के पास हर टाइप के गुड्स की अवेलेबिलिटी हर टाइम हो जाती है, ऐसे में कंज्यूमर्स को अननेसेसरीली गुड्स को स्टोर करके रखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ओके, वेन एवर दे नीड दे कैन बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम रिटेलर्स। ठीक है, क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी में अगर गुड्स को परचेस करके स्टोर किया जाए तो गुड्स के डिस्ट्रॉय होने, ख़राब होने, डैमेज होने के चांसेस। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज नए माल का ज्ञान कराना, न्यू प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन। रिटेलर कंज्यूमर्स को न्यू प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट आता है, रिटेलर कंज्यूमर की इसकी इंफॉर्मेशन दे देता है। वो अपने शॉप की विंडो और डिस्प्ले वगैरह में न्यू प्रोडक्ट को स्पेशली अच्छे से सजा कर डेकोरेट करके रखता है, जिससे कि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो और इन्फॉर्मेशन मांगे और वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा पाए। देन नेक्स्ट इज़ उधार की सुविधा, यानी फैसिलिटेट्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। वैसे जनरली रिटेलर्स जो हैं वो कैश बेसिस पे गुड्स सेल करते हैं, बट वो अपने रेगुलर कस्टमर्स को और वेल नोन कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इनकी सेल्स जो है एंड कंज्यूमर्स जो है वो इंक्रीज होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ निःशुल्क परामर्श, फ्री एडवाइस। रिटेलर्स अपने कंज्यूमर्स को बहुत टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से एक है निःशुल्क परामर्श यानी फ्री एडवाइस। कंज्यूमर्स के जो रेगुलर कंज्यूमर्स होते हैं उनके क्लोज कांटेक्ट की वजह से वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट, उनकी नीड, उनके एटीट्यूड को देखकर उस अकॉर्डिंग उन्हें गुड्स सजेस्ट कर सकते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कौन सा गुड्स उन्हें सूट करेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज उपभोक्ता के निकट विक्रय, फैसिलिटेट्स अवेलेबिलिटी एट डोर स्टेप। रिटेलर्स की जो शॉप्स होती है वो जनरली कंज्यूमर्स के आसपास होती है। जैसे कोई कॉलोनी में, मोहल्ले में रिटेलर्स की शॉप होती है, तो उस पर्टिकुलर कॉलोनी या आसपास के एरियाज़ के जो भी कंज्यूमर्स हैं उन्हें गुड्स परचेस करने में प्रॉब्लम नहीं होती, और मैक्सिमम टाइप्स ऑफ गुड्स जो हैं वो रिटेल शॉप पर जनरली अवेलेबल हो जाती है, तो उन्हें और कहीं भी
अलग से जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ओके, तो ये सब तो है सेवाएं जो कि एक रिटेलर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है सर्विसेज वो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फुटकर व्यापार की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ रिटेल ट्रेड। ओके, तो पॉइंट वाइज हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित साधन। रिटेल ट्रेड में जनरली लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करता है, तो डेफिनेटली इनके पास इकोनॉमिक एंड अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत ही लिमिटेड होते हैं। सेकेंड पॉइंट, व्यवसाय का छोटा स्वरूप, स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस। रिटेल ट्रेड ये सोल ट्रेडर्स के थ्रू स्टैब्लिश किए जाते हैं, तो इसमें एज आई टोल्ड यू इन लास्ट पॉइंट दैट इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। चाहे हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें या मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को लेकर बात करें, तो डेफिनेटली इनका जो बिज़नेस है उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। लार्ज स्केल बिजनेस के साथ रिटेल ट्रेड को ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सीमित प्रबंधकीय योग्यता। जो रिटेल ट्रेडर होता है जनरली उसमें हाई लेवल मैनेजरियल एबिलिटीज़ नहीं पाई जाती है। एक ही पर्सन कैपिटल अरेंज करता है, बिजनेस को देखता है, उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ क्रिएट करता है, सारा काम एक ही व्यक्ति करता है, तो उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है। ऐसे में एक वो किसी एक स्पेशलिस्ट पर्सन को या ट्रेंड पर्सन को एज मैनेजर अपॉइंट भी नहीं कर सकता इवन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अस्थायी अस्तित्व, टेम्पररी एग्जिस्टेंस। रिटेल ट्रेड जो है ये इसका एग्जिस्टेंस जो है वो टेम्पररी नेचर का होता है। जनरली इसका इस्टेब्लिशमेंट किसी एक पर्सन के थ्रू किया जाता है। अगर वो पर्सन लॉन्ग टर्म इलनेस की वजह से या इनकेपेबल हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो ये बिजनेस है वो बंद हो जाता है। ओके, तो एक सिंगल पर्सन के एग्जिस्टेंस पे जनरली इस बिजनेस का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है, इसलिए ये टेम्पररी नेचर का बिजनेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज असीमित उत्तरदायित्व, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। एक रिटेल ट्रेडर जो है उसका बिजनेस सोल ट्रेडरशिप वाला होता है, तो ऑब्वियसली उसका जो लाइबिलिटीज़ है वो भी अनलिमिटेड रहती है। बिजनेस में लॉस होने की कंडीशन में या बहुत ज़्यादा उधार हो जाने की कंडीशन में ट्रेडर को अपने बिजनेस को सेल करने के साथ साथ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने डेप्ट को क्लियर करने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सीमित क्षेत्र, लिमिटेड स्कोप। रिटेल ट्रेड का जो एरिया है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, कैपिटल है, और डेफिनेटली अगर कोई एक शॉप है किसी एरिया में और अगर दूसरी शॉप भी ओपन हो जाती है आसपास कहीं, तो उसे उस दूसरी शॉप के साथ कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ अगर एक कॉलोनी में एक ही रिटेल शॉप है तो हर कोई उसी शॉप से परचेस करेगा गुड्स, बट अगर एक की प्लेस पर ज़्यादा और भी रिटेल शॉप्स ओपन हो जाती है तो ऐसे में कंज्यूमर्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो ये सब थी सेवाएं, जो ये सब थी सीमाएं जो फुटकर व्यापार से संबंधित थी। फुटकर व्यापार जो है एक बहुत अच्छा मीडियम है कंज्यूमर से कनेक्शन करने का और उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने का, बट इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि इसके एग्जिस्टेंस
के से रिलेटेड है। ओके, सो होप सो आपको ये टॉपिक्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।